मछुआरे को जाल में एक बहुत बड़ा सोने का टुकड़ा मिला, लेकिन उस पर गंदगी और काई जमी थी, जिससे वह बिल्कुल बेकार पत्थर जैसा लग रहा था। मछुआरे ने उसे कचरा समझकर किनारे फेंक दिया। कई साल बाद एक पत्थर तराशने वाले ने उसे उठा लिया और शहर की दीवार में दरार भरने के लिए इस्तेमाल कर लिया। सोना दीवार के भीतर दब गया और सालों तक युद्ध की तोपों के गोले झेलता रहा। न जाने कितने साल बाद एक दिन एक लड़की राजकुमार को देखने चुपके से दीवार पर चढ़ी, लेकिन पकड़े जाने पर घबरा गई और नीचे गिर पड़ी। उसी के साथ दीवार का वह हिस्सा भी टूटा और सोना बाहर आ गिरा। धूल मिट्टी छूटते ही असली चमक दिखाई दी। लड़की उसे घर ले गई और साफ करने लगी। धीरे धीरे एक सुनहरी बोतल का आकार उभर आया, लेकिन सफाई करते वक्त उसने गलती से ढक्कन तोड़ दिया। अगले ही पल बोतल से रंग बिरला काला धुआं निकला और पल भर में एक विशाल जिन का रूप ले लिया। लड़की डर के मारे बेहोश हो गई। जिन ने उसे उठाकर होश में किया और बताया कि वह दरअसल एक कैद हुआ जिन है जिस पर श्राप है और उसे छुड़ाने के लिए 3 इच्छाएं पूरी करनी होंगी। लड़की ने बोतल को राजकुमार से छिपाकर महल की दीवारों में छुपा दिया, मगर जिन ने राजकुमार के कान में उसका नाम फूंक दिया। अगले ही दिन राजकुमार ने लड़की को देखा और पहली नजर में ही उस पर मोहित हो गया। लड़की उसकी पसंदीदा बेगम बन गई। फिर उसने दूसरी इच्छा मांगी कि उसे राजकुमार का बेटा हो जाए। जिन ने यह भी पूरी कर दी, लेकिन खुश होकर लड़की घमंडी और जालिम हो गई, जिससे बाकी रानियां नाराज हो उठीं और महल में षड्यंत्र शुरू हो गया। बूढ़े राजा ने भी रानियों की बातों में आकर सोचा कि राजकुमार उसके खिलाफ साजिश कर रहा है। उसने अपने आदमियों से राजकुमार की गला घोंटकर हत्या करवा दी। जिन ने लड़की को समझाया कि अब आखिरी इच्छा मांगकर अपनी जान बचा ले, मगर अपने प्रिय राजकुमार की मौत सुनकर लड़की टूट गई। उसने कोई इच्छा नहीं मांगी और रानी के भेजे गुंडों ने उसे बोरे में बंद कर समुद्र में डुबो दिया। जिन बचाने दौड़ा, मगर रास्ते में एक दानव ने रोक लिया। जब तक वह पहुंचा तब तक लड़की डूब चुकी थी, क्योंकि आखिरी इच्छा नहीं मांगी गई। जिन फिर से बोतल में कैद हो गया और उसकी आत्मा महल में भटकने लगी। वर्षों बाद एक छोटा लड़का किसी रहस्यमय शक्ति से खींचकर उस खंडहर बने स्नानगृह तक आ पहुंचा, जहां जिन की कहानी फिर से शुरू होने वाली थी।